सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी और आज हम देखने वाले हैं जीएफसी का एक और पीओटीडी, दैट इज सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट से आप गो थ्रू हो गए होंगे। ठीक है, हम फिर भी देख लेते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट हमें क्या दिया है। सैम्पल टेस्ट केस के थ्रू हमें दिया है कि एक हमें एक नंबर बनाना है बेसिकली। ठीक है, जिसमें हमें सम ऑफ डिजिट्स एस की फॉर्म में दिया है और नंबर ऑफ डिजिट्स हमें डी की फॉर्म में दिया है। हमें बताना है कि इस दो चीज को यूज करके सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे सैम्पल टेस्ट केस में एस की वैल्यू दैट इज सम ऑफ डिजिट्स जो हमें दी है वो 9 है और हमें नंबर ऑफ डिजिट्स 2 दी है। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो सबसे छोटा नंबर जो हमारा सम ऑफ डिजिट्स 9 दे और 2 डिजिट का नंबर हो वो तो केवल एक ही नंबर है, दैट इज 18। ठीक है, 1 + 8 इज 9 एंड इट इज अ 2 डिजिट नंबर। बट हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, जिसका सम 9 होना चाहिए। तो वो कैसे आएगा? वो ऑफ कोर्स ऐसे आ जाएगा कि 18 में हम क्या कर सकते हैं, 8 जो हमारा नंबर है, इसे यहाँ पे समझो थोड़ा सा ना, मैं क्या लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। Say right now I'm talking about 18. Okay, but if I have to convert it into the second smallest number, then what I'm going to do is I have to add 1 to the first number, that is that it will become 2, and I have to remove 1 from the last number, that it will become 7. So 27 will be the required answer क्योंकि sum यहाँ पे हमें दिख रहा है कि the sum is 9 and the number of digit is 2. आई होप ये लॉजिक थोड़ा समझ में आया आपको। ठीक है, अगला देखते हैं। हंसी मजाक वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 16 और 3 की बात करते हैं। हमें सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पे देख लेते हैं। हमें सम ऑफ डिजिट्स दिया है 16। ठीक है, ओके। एक काम, एक बात, अगर आपने थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आता है ऐसे स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि हमें स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, नजर आ रहा है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि वो 9 से माइनस हो जाए। जैसे देखो, वो 18 वाला ही केस देखते हैं। ठीक है, हमें कैसे पता कि 18 नहीं, सम कितना दिया था हमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में, दैट इज 9 है ना, हमें 9 मेंशन था। तो उसी को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। हमें 9 दिया है सम और नंबर ऑफ डिजिट्स हमें 2 दिए हैं। हमें कैसे पता कि सबसे छोटा नंबर 18 है? देखो कैसे किया। हमने सबसे पहले हमें जो सम दिया है 9, उसमें से 9 माइनस करा, 0 आया। ठीक है, हमने चेक करा बेसिकली कि वो 9 से छोटा है या बड़ा है। ठीक है, तो हमने चेक पाया कि वो 9 ही है, तो हमने उसे एज इट इज लिख दिया 9। ये फर्स्ट डिजिट हो गई और सेकंड डिजिट क्या हो जाएगी? 0। ये हमारा सबसे छोटा नंबर आया 2 डिजिट का, पर ये 2 डिजिट का तो नहीं है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये दो डिजिट का है। हम अप्रोच कर रहे हैं सॉल्यूशन को। देन अब हम क्या करेंगे, हम वही ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे कि 9 के जस्ट बाद जो हमारा ऐसा नंबर है जो 9 नहीं है उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो हमने 0 में 1 ऐड कर दिया और 9 में से एक रिमूव कर देंगे, 18। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बना। ठीक है, दिस इज योर स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर बेसिकली, जो हमारी गिवन कंडीशंस हैं, गिवन कंस्ट्रेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग। देन सिमिलरली मैंने आपको बताया कि फिर हम क्या करेंगे कि हम इसमें 1 ऐड कर देंगे और अगले वाले में से 1 रिमूव कर देंगे, तो हमें हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। यही लॉजिक हम इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, दैट इज आर 16 एंड 3। ठीक है, हमें सम 16 दिया है और हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ओके, तो सम 16 दिया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 माइनस करेंगे। तो हम एज इट इज, हमें 3 डिजिट का बनाना है, तो फर्स्ट वाली प्लेस पे 9 आ गया। ठीक है, बचा कितना फिर? 7, तो सेकंड प्लेस पे 7 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा 3 डिजिट का नंबर बन गया। ऑफ कोर्स नहीं है ये 3 डिजिट का नंबर, तो हमें इसे 3 डिजिट बनाने के लिए उस जीरो प्लेस को भी फिल करना पड़ेगा। उस जीरो प्लेस को हम कैसे फिल करेंगे? 7 से एक कैरी देकर, तो इट विल बिकम 169। ठीक है, ओके। पर ये फर्स्ट हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर है, हमें सेकंड निकालना है। तो सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, क्या हम अगेन 6 में से 1 को कैरी देंगे? देखिए नहीं, हम 6 में से अगेन 1 को कैरी नहीं देंगे। अगर मैं कैरी दूंगा तो इट विल बिकम 269, बट अगर मैं 9 में से कैरी दूंगा तो इट विल बिकम 179। तो मेरे को कैरी देना होगा 9 में से, तो 179। तो ये हमारा सबसे छोटा दूसरा नंबर बनेगा। 178 ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने 9 में से एक माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो कुछ कुछ इंट्यूशन हमें समझ में आई है। ठीक है, मैं कोड भी करूंगा साथ में, इसी इंट्यूशन को फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, पर उससे पहले मैं कुछ कुछ ना एज केसेस भी संभाल लेता हूँ, क्योंकि वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मान लो एक ऐसा केस, ठीक है, जिसमें हमें सम ऑफ डिजिट 1 दिया है, जिसमें हमें सम ऑफ डिजिट 1 दिया है। तो उस केस में क्या होगा, सम ऑफ डिजिट 1 दिया है तो मतलब वो बोल रहा है भाई साहब 1 की बात कर रहा है ना, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 1 है तो मतलब 1 की बात हो रही है। अब ये तो सबसे छोटा नंबर है, दूसरा छोटा नंबर नहीं बन सकता इससे। तो उस केस में हमें रिटर्न करना होगा -1। एक ही केस हो गया। या फिर एक केस जिसमें हमें डिजिट 1 दिए है, ठीक है, कि एक ही डिजिट का नंबर है। तो अब एक डिजिट का नंबर है, ठीक है, तो उस एक डिजिट के नंबर में जो भी सम दिया हो, मान लो उस केस में सम हमें 8 दिए,
ठीक है, तो फिर उस केस में तो हमें दिख रहा है कि वो नंबर ही खुद 8 है, दूसरा छोटा नंबर कहाँ से लाओगे? ठीक है, तो ये केस भी हमारा खारिज हो गया। इस केस में भी वी आर गोइंग टू रिटर्न -1। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया। एक एज केस जो मैं और संभाल सकता हूँ वो ये है कि मान लो जो हमारा सम है इट इज अ मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि हमारा जो सम हमें दिया है दैट इज 27 हमें दिया है। ठीक है, सम जो हमें मेंशन्ड है दैट इज 27 और जो हमें डिजिट्स मेंशन्ड है वो 3 है। तो हमें दिख रहा है कि जो सम है, हमें यहाँ से दिख रहा है कि सम जो है हमारा इट इज 3 9 इंटू 3 बेसिकली इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 9 ना, हमें दिख रहा है डिजिट मल्टीपल ऑफ डिजिट बेसिकली। तो उससे क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं? देखो सम 27 दिया है ना, नंबर लिखो, सबसे बढ़िया 3 डिजिट का नंबर है, नंबर लिखो। तो सबसे पहले 9 माइनस करोगे तो 9 आएगा फर्स्ट पोजीशन पे, देन बचा 18, फिर 9 माइनस करोगे 9 आएगा, फिर बचा 18, फिर 9 माइनस करोगे 9 आएगा। तो मैं देखा 3 डिजिट का नंबर बना और 27 ही सम आ रहा है। लेकिन अब इससे छोटा नंबर तुम नहीं बना सकते। अगर तुमने बनाने की कोशिश करी तो वो 4 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम किस में से -1 करोगे और किस में +1 करोगे? किसी में नहीं, क्योंकि सारे 9 है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या बोला तुमसे? छोटा एक इस केस का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो छोटा एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से कि आपको जो सम दिया है दैट इज 18 आपको दिया हुआ है। ठीक है, लेट मी जस्ट 18 दिया है आपको और हमें जो डिजिट दी हैं वो हमें 2 दी हैं। अगेन हमें यहाँ से दिख रहा है कि सम इज इक्वल्स टू सम इज अ मल्टीपल ऑफ डिजिट। ओके, हमने कहा ठीक है। देन हमें नजर आ रहा है अगर मैं 18 से बनाना चाहूँ 9 माइनस करूंगा, फर्स्ट 9 आएगा, देन बचा 9 उसमें से और ये 9 आएगा, 99 बना। ठीक है, सबसे छोटा नंबर। दूसरा छोटा नंबर बन ही नहीं सकता जिसका सम 18 आए और वो 2 डिजिट का भी हो। तो ये 2-3 एज केसेस थे जो हमें संभालने हैं। इसको हम यही संभाल लेंगे कि देखो पहला केस तो यही था कि इफ जो हमारा सम है वो अगर हमें 1 दिया है या फिर हमें जो डिजिट है वो हमें 1 दिया है या फिर ठीक है जो हमारा सम है वो आई एम सॉरी वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 9 दिया है। अब ग्रेटर देन क्यों लगाया मैंने यहाँ पे? बेटा ध्यान से समझो, देखो मैं इसको रिटर्न करा दूंगा। देखो मान लो अभी हमने 27 और 3 का एग्जाम्पल लिया, वो 28 हो जाता सम और हमारा डिजिट 3 रहता, तब भी तुम कोई बना ही नहीं सकते। देखो 9 सबसे पहले आएगा, 9 माइनस करने पे बचा 19, तो 9 गया, फिर बचा 10। अब तुम 10 लिखोगे क्या यहाँ पे? नहीं, तुम लिखोगे 9, फिर कहोगे 1 बचा है, तो ये तो 4 डिजिट का बन गया, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ग्रेटर देन वाले केसेस भी पॉसिबल नहीं होने वाले। तो हम यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देंगे। स्ट्रिंग रिटर्न करनी है हमें, तो वी आर गोइंग टू रिटर्न -1, है ना? ओके, हमने एज केसेस संभाल लिया अपने। नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हमें थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। देखो एक स्ट्रिंग बनाते हैं जिसमें हमें ऑफ कोर्स आंसर्स रिटर्न करने हैं, है ना? स्ट्रिंग आंसर जिसका साइज हम ऑफ कोर्स डिजिट एक नंबर रिटर्न करना है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट सेम हो जो हमें डी दिया है, तो हमने उस साइज का बनाया है और इनिशियली हम उसे फिल कर देते हैं। लेट्स फिल इट अप विथ 0। ठीक है, इतना तो हमने कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? हम बेसिकली एक सम वेरिएबल बनाने वाले हैं जिसमें हम अभी करंट सम स्टोर करेंगे और एक मैं लास्ट बना रहा हूँ। ठीक है, वो क्यों बना रहा हूँ मैं भी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, अब मैं क्या करूंगा? अपनी डिजिट के लास्ट नंबर से ट्रेस करना शुरू करूंगा। अभी फॉर एग्जांपल हमें देख लो इस केस में 3 डिजिट्स दिए हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो स्ट्रिंग में तो साइज 4 बनाना उसका। ठीक है, आई एम सॉरी 4 नहीं बना, उसका इंडेक्स तो 2 रहा ना। ठीक है, बेसिकली जो लास्ट इंडेक्स रहेगा वो 2 रहेगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ? मैं स्ट्रिंग को आखिरी से भरूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझो, सब क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, 1 2 3 ये 3 स्पेसेस हैं। ठीक है, तो इस इंडेक्स की वैल्यू का नंबर 1 है, इसका 2 और इसका 2। ठीक है, तो हमें आइटरेट करना है लास्ट से, क्योंकि मैं सबसे पहले इस आखिरी पोजीशन को भरूंगा। ठीक है, इस आखिरी पोजीशन को, तो वो कैसे हम करेंगे? मैं आइटरेट करना पड़ेगा फॉर इंट i इज इक्वल्स टू डी -1 से। ठीक है, डी से नहीं करा क्योंकि वो तो 3 था, लेकिन 3 तो इंडेक्स एक्सिस्ट ही नहीं करेगा ना स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि अगर साइज हमने डी दिया है, तो इसीलिए -1 डी -1 से स्टार्ट करा। ठीक है, बेसिक्स चीज़ों पर ध्यान देते रहेंगे, क्वेश्चंस आते रहेंगे। अगर आप इसे फिर बिना देखे खुद से करेंगे तो आपको ये हो सकता है पूरा का पूरा कर भी ले आप। ठीक है, इसलिए बस सुनते रहें। ओके, और हम कहाँ तक जाने वाले हैं? ऑफ कोर्स हम जाने वाले हैं सबसे पहले इंडेक्स तक, दैट इज 0 तक, और i माइनस माइनस यहाँ तक हम करते रहेंगे। ठीक है, मैंने बहुत बेसिक चीज़ बता दी पर हाँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब
क्या होगा, मान लो पहला केस जब आया कि जब भाई साहब हमें जो सम था वो ग्रेटर देन 9 दिया था, जैसे ये वाला केस 16, तो भैया आपने तो वही किया था कि 16 में से 9 माइनस कर दिया था और फिर 7 बचा था, तो हम भी यहाँ पे वही करेंगे। ठीक है, कि अगर ऐसा केस आया जब सम जो है हमारा वो 9 से बड़ा आता है, तो हम सिंपली करने क्या वाले हैं कि हम कहेंगे कि हमारा जो आंसर है उसमें ना आप 9 स्टोर कर दो। क्यों? क्योंकि हमने आखिरी डिजिट पे 9 डाल दिया था ना, जैसे 16 आया, तो अब इस डिजिट पे हम क्या लिख देंगे, 9। हमने कहा ओके। अच्छा, लेकिन अब सम तो कम हो गया ना, तो सम में से हम माइनस कर देंगे 9 को। सम माइनस इज इक्वल्स टू 9। क्या यहाँ तक समझ में आया? हमने कहा हाँ, इतना तो इजी था। ओके, अब दूसरा केस कब हैंडल करना होगा हमें, कि अब जो बाकी पोजीशंस है, क्योंकि उन बाकी पोजीशंस पर डैश नहीं रखा है, उस बाकी पोजीशंस पर हमने जीरो फिल कर दिया है। ठीक है, तो जीरो फिल्ड है, जब मैं इनिशियलाइज ही करा तो वो जीरो से इनिशियलाइज करा। तो बाकी पोजीशंस पर अगर एल सिर्फ हमारी जो पोजीशन है, जो सम है वो जीरो से बड़ा रहता है। ठीक है, जीरो से बड़ा है। देखो पहला केस तो 9 से बड़ा का चेक कर लिया, तो अब ये वाला केस होगा जब वो 0 से 9 के बीच में होगा, तो ये केस जब हमारा रहता है, उस केस में हमें कुछ नहीं करना है। उस केस में सिंपली जो हमारा आंसर है, ठीक है समझना जरा, जो हमारा आंसर है उसमें आंसर ऑफ आई जो हमारा इंडेक्स चल रहा है उसमें 0 प्लस जो भी हमारा सम है वो एज इट इज स्टोर कर दो। नहीं समझे? मैं समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पे हमारा जो 9 चल रहा है, ये तो इंडेक्सेस लिखे हुए हैं, दीज आर द इंडेक्सेस। ठीक है, इंडाइसेस जो भी बोलो, मैं ऐसे लिख देता हूँ इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स लिखे हुए हैं। अब ये हमारा सिनारियो चल रहा है। अब मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे जीरो था, 9 माइनस कर दिया था हमने 16 में से, बचा 7, तो यहाँ 7 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ओके, बट इट इज नॉट अ 3 डिजिट नंबर, है ना, तो इसको भी हैंडल कर लेंगे हम, पर उसकी पहले उससे पहले हम यहाँ तक समझें कि हमने सिंपली सम को एज इट इज प्लस कर दिए। ठीक है, उसी सिनारियो को जानने के लिए ना हमने लास्ट रखा था। ठीक है, ये जो लास्ट हमने -1 इनिशियलाइज किया है वो इसीलिए रखा है कि लास्ट को अभी की हम आई बना देंगे कि इंडेक्स हमने स्टोर कर लिया उस चीज का। और अब हमारा सम भी क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। ठीक है, सम इज इक्वल टू माइनस, सम माइनस इज इक्वल टू सम कर लो या सम इज इक्वल टू जीरो, बात एक ही है। हमने कहा ठीक है। अब अब जो भी केस बचा, अब वही केस बचा कि ठीक है कि सम हमारा जीरो हो चुका है। ठीक है, तो अब जो भी केस बचा उस केस में हमें सिंपली इंडेक्सेस को फिल करना है और वो हम जीरो से फिल कर देंगे। हमने कहा ओके। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमें क्या होगा, बेसिकली हमें नंबर बनता हुआ दिख जाएगा, भले ही वो 2 डिजिट का बने, हमें 3 डिजिट का चाहिए था। तो हम करेंगे क्या, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ चेक कर लेंगे। ठीक है, चेकिंग फॉर द जीरोथ इंडेक्स। आई डोंट नो कि जीरोथ एग्जिस्ट भी करता है, जीरोथ लॉ तो करता था केमिस्ट्री में, ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स। ओके, वो भी क्या दिन थे, तो इंट आंसर ऑफ जीरो में चेक कर रहा हूँ बेसिकली कि क्या वो हम मेरा जीरो है। अगर ऐसा है तो भाई साहब फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। आई एम सॉरी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमारा नंबर हमें 3 डिजिट चाहिए लेकिन उसका फर्स्ट डिजिट ही जीरो है, तो वो 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो इस केस को हैंडल करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा आंसर ऑफ जीरो जो है हमारा, उसको आप वन कर दीजिए, क्योंकि सबसे छोटा नंबर तो वन ही होता है। हमने कहा ठीक है, लेकिन फिर आप कहेंगे वन आप एक्स्ट्रा ले आए तो सम खराब हो जाएगा, सम अब तीनों नंबर्स का ज्यादा आने लग जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे वन कर दो। समझ में आ रहा है, जो 1079 था उसको 179 कर दिया, लेकिन अब तो सम खराब हो गया, अब 16 नहीं आएगा सम, अब तो 17 आ रहा है। 9 प्लस 7 इज 16 प्लस 1 इज 17, तो फिर एक प्रॉब्लम हो गई। तो हमने कहा जहां पे आपने जो सम को जीरो किया था, जहां पे आप पूरा भर कर आए थे, ये याद है, ये वाली पोजीशन, तो ये वाली पोजीशन तो 7 की थी ना, वहां पे जाके आंसर ऑफ लास्ट पे जाके, ठीक है, क्या कर दो, सिंपली माइनस इज इक्वल्स टू वन कर दो, उसमें से एक कम कर दो। समझ में आया? ये चीज मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आंसर ऑफ लास्ट तो हमारा 7 हो गया था, यहाँ पे ध्यान से देखना, लास्ट क्या था, ये 7 वाली पोजीशन थी ना, तो यहाँ पे जाके इंडेक्स, बेसिकली इंडेक्स तो हमारा फर्स्ट इंडेक्स था, तो यहाँ पे जाके हम वन कम कर देंगे, दैट इज हमने 6 कर दिया। तो ये हमें अब मिल चुका है हमारा सबसे छोटा नंबर। हमने कहा ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे हम, हमें लास्ट सेकंड इंडेक्स से ट्रेवल्स करना शुरू करना है, तो मैं लास्ट सेकंड इंडेक्स निकाल लेता हूँ एल नाम से। लास्ट सेकंड रख लेते हैं, तो लास्ट सेकंड हम निकाल लेते हैं यहाँ से, दैट इज D-2, है ना, लास्ट सेकंड आ गया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, हम तब तक कैरी ऑन करेंगे, हम कहेंगे कि भाई साहब तब तक चलते रहो। ठीक है, तब तक चलते रहो जब तक कि आपकी वैल्यू 9 है।
ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि हम चलते रहें क्योंकि हमें लास्ट सेकंड चाहिए ना, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है लास्ट सेकंड निकालने का, लास्ट सेकंड प्रोसेस है ना। ओके, तो 9 आता रहेगा, तब तक आप करते क्या रहो, आप तब तक ना लास्ट सेकंड को माइनस माइनस करते रहो। हमने कहा ठीक है, लास्ट सेकंड को माइनस माइनस करते रहो, ठीक है, बस सिंपल सा इतना है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो चलेगा लास्ट सेकंड 6 पे, और से दिख जाएगा कि नहीं है तो वो यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है, 6 वाले केस पे ही रुक जाएगा, और हम कहेंगे ठीक है, कोई नो इश्यूज, नो इश्यूज विद दैट। अब हम कहेंगे कि सिंपली आंसर ऑफ लास्ट इंडेक्स पे जाओ और वहां पे जाके क्या कर दो, उसे एक बढ़ा दो, ठीक है, प्लस इज इक्वल्स टू 1। आंसर पे ऐसे ही तो पहुंचे थे हम, कि हम इस पर गए 6 पे, 6 को हमने 7 कर दिया, हमने कहा ठीक है 179 हो गया। फिर अब भाई साहब लेकिन फिर सम खराब हो गया, तो हमने कहा ठीक है ना, इतनी क्या चिंता करते हो, हम किस लिए हैं, तो +1 उसके आगे वाले इंडेक्स पे जाके, जहां पहले 9 था वहां पे जाके क्या कर दो, -1 कर दो। तो हमने कहा कि भाई ये 9 जो था इसको 8 कर दो, और हमने कहा कि आंसर 178 आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि जी आंसर 178 आ रहा है। हमने कहा बस इतना ही तो करना था, तो हमने कहा रिटर्न कर दो आंसर को, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जैसा आप कहें, हमने कहा ओके। तो ये हमारा कोड था, ठीक है, आई होप सो, ओ ये रन हो गया है, ठीक है, तो लेट्स सबमिट इट। मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ सबमिट यहाँ पे, तो ये हो गया है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे किसी और क्वेश्चन में, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, मैं बताने की कोशिश करूंगा फिर से। बाय।